गाइस वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सिंग की और मल्टीप्लेक्सिंग को डिटेल में समझेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे और इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके एग्जांपल के साथ देखेंगे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आज हम देखने वाले हैं। और नेटवर्किंग की वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं मल्टीप्लेक्सिंग को। मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक होती है जो अलाउ करती है मल्टीपल सिग्नल्स को शेयर करने का कि एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को, मतलब ये ऐसा ही है जहां पर मल्टीपल सिग्नल एक रास्ते से ट्रेवल करें और उसका यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स होते हैं और एक चैनल होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहुत सारे लोग एक रोड का यूज करते हुए जाएं। तो बिल्कुल ऐसे मल्टीपल सिग्नल होते हैं और हर एक सिग्नल सेम कम्युनिकेशन चैनल का यूज करता है, मतलब सेम पाथ का यूज करता है। हमें पता है नेटवर्किंग में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस को सिग्नल भेजने के लिए, डाटा भेजने के लिए हम बहुत सारे चैनल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल सिग्नल जब एक ही चैनल का यूज करें तब हम उसे मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। और मल्टीप्लेक्सिंग के कुछ टाइप भी होते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यही होता है कि जब मल्टीपल सिग्नल, आप इसे इमेज में देख सकते हो, यहाँ मल्टीपल सिग्नल आए और यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लेक्सर लगाया तो उस मल्टीप्लेक्सर की मदद से सारे सिग्नल एक ही चैनल, ये चैनल है, और उसी चैनल की मदद से यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पर जब पहुंचे तो है तो मल्टीपल सिग्नल, लेकिन हमने एक अच्छे से इजीली हमारे एक ही चैनल का यूज करके जा सके हमारे सिग्नल, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लेक्सर का यूज किया था। तो हम यहाँ लगाएंगे डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर से उल्टा काम करेगा, जो सारे सिग्नल जो एक साथ आए थे चैनल में उन सबको फिर से डिवाइड कर देगा और ऐसे मिल जाएगी सिग्नल्स को अपनी ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन बस हम मल्टीप्लेक्सर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम एक चैनल से सारे सिग्नल को ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ मल्टीप्लेक्सर होता है और मल्टीप्लेक्सर अगर हमें यूज कर रहे हैं तो हमें डीमल्टीप्लेक्सर का यूज भी करना होगा, क्योंकि ये तो चैनल में एक सिंगल चैनल के साथ सिग्नल भेजने का काम करेगा, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर उस सिग्नल को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने का काम करेगा। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग समझते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये टाइप है मल्टीप्लेक्सिंग का। तो बेसिकली हमारे पास होते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये हमारे होते हैं टाइप किसके, मल्टीप्लेक्सिंग के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, क्या कि ये फ्रीक्वेंसी जो टोटल बैंडविड्थ होती है उसे डिवाइडेड कर देता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में। जो मतलब जैसे हमारे पास कोई कम्युनिकेशन मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। तो कम्युनिकेशन मीडिया हमारे डिफरेंट होते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई कम्युनिकेशन मीडिया है, मतलब केबल अगर है हमारे पास वायर में, तो अगर केबल की बैंडविड्थ जितनी भी है, टोटल बैंडविड्थ उस कम्युनिकेशन मीडिया की, यानी उस केबल की टोटल बैंडविड्थ, यानी ये अगर केबल है तो उसकी टोटल बैंडविड्थ डिवाइड की जाती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में। तो हर एक सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगी और उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर वो सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वो सारे सिग्नल भेजे जाएंगे। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा बता दूं कि हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया होता है, कम्युनिकेशन मीडिया की डिफरेंट बैंडविड्थ होती है। तो हर एक कम्युनिकेशन मीडिया की डिफरेंट बैंडविड्थ होती है, तो उस कम्युनिकेशन मीडिया की टोटल बैंडविड्थ को डिवाइड करा जाता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में, और हर एक सिग्नल को उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड से पहुंचाया जाता है। मतलब कि हर एक सिग्नल को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन किया जाता है और उसे उस असाइन किए हुए फ्रीक्वेंसी बैंड की मदद से ही पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास सिग्नल है, ये इस चैनल की फ्रीक्वेंसी में, इस चैनल की वो बैंडविड्थ को टोटल डिवाइड कर दिया और फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स की हेल्प से हमने से पहुंचा दिया। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी
होती हैं एक ही टाइम पर। रेडियो स्टेशंस में हम इसका यूज़ करते हैं और डिफरेंट यानी हर एक स्टेशन की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। एडवांटेज की बात करेंगे, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन हमें मिलेगा, कोई भी डिले यहाँ नहीं होगा। रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, क्योंकि अगर ज़्यादा बैंडविड्थ होगी तभी तो हम उसे डिवाइड कर पाएंगे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में। इंटरफेरेंस हो सकता है चैनल के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होंगी, हर एक फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग सिग्नल जा रहे होंगे, तो हो सकता है कभी किसी सिग्नल को कोई और क्रॉस कर दे, तो यहाँ इंटरफेरेंस हो सकता है। और आपने देखा भी होगा रेडियो स्टेशंस में किसी रेडियो की फ्रिक्वेंसी किसी और रेडियो से मैच कर जाए तो वो भी हमारा इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करता है। यहाँ हम बात करेंगे सेकंड टाइप में मल्टीप्लेक्सिंग के, वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जैसे आपको इसका नाम समझ में आ रहा होगा कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब यहाँ हम टाइम को डिवाइड करेंगे, वहाँ हमने फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया था। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम मल्टीपल सिग्नल को शेयर करवाएंगे एक ही चैनल, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग का काम ही ये है कि मल्टीपल सिग्नल एक ही चैनल से जाए, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है टाइम डिवीजन की, कि हर एक सिग्नल को एक टाइम दिया जाएगा, एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा और उसी टाइम स्लॉट पर वो सिग्नल उस चैनल में से पास होगा। जैसे हमारे पास n नंबर्स ऑफ चैनल हैं और उन हर एक n नंबर ऑफ चैनल को इस चैनल का, इस n नंबर ऑफ सिग्नल को इस चैनल का एक टाइम दे दिया गया है कि इसी टाइम स्लॉट में ये वाला सिग्नल जाएगा, तो वो अपने असाइन किए हुए टाइम स्लॉट में वो सिग्नल जाता है। इस तरीके से मल्टीपल सिग्नल एक ही चैनल का यूज करते हैं। तो ये होती है पूरी प्रोसेस, एंड सेम फ्रिक्वेंसी होती है इसकी और डिफरेंट टाइम होता है, क्योंकि इन सब सिग्नलों की फ्रिक्वेंसी तो सेम होगी लेकिन टाइम हमने अलग अलग दिया है इन्हें, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिग्नल जाएंगे, तो टाइम स्लॉट डिफरेंट होता है लेकिन फ्रिक्वेंसी सबकी सेम होती है। इसमें क्या होता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन में कि फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है लेकिन टाइम सेम होता है, या नहीं टाइम वरी कर सकता है, क्योंकि हर एक फ्रिक्वेंसी कोई फास्ट जा सकती है कोई स्लो जा सकती है, टाइम वरी कर सकता है फ्रिक्वेंसी वरी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर तो फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी एंड टाइम वरी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल यूजर यूजिंग वन नेटवर्क, जब मल्टीपल यूजर एक नेटवर्क का यूज करें। एडवांटेज की बात करेंगे, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का अच्छा यूज करता है टाइम डिवीजन में, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे टाइम बाय टाइम काम हो रहा है। और टाइम डिले में अगर कभी कभार टाइम डिले हो सकता है क्योंकि किसी को वेट करना पड़ सकता है, जब आगे वाले पास करेंगे टाइम से अपने तभी तो फिर यहाँ पर टाइम थोड़ा लग सकता है। सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। तो टाइप्स ऑफ टीडीएम के भी कुछ टाइप है, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के भी कुछ टाइप हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन और असिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जब फिक्स्ड टाइम स्लॉट यानी हर एक सिग्नल को फिक्स्ड टाइम स्लॉट जब असाइन किए जाएं तो हम उसे बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। इवन इफ नो डाटा, अगर किसी के पास टाइम डाटा नहीं है तो अभी स्लॉट रिजर्व किया जाएगा। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ सिग्नल है और उन n नंबर ऑफ सिग्नल में कुछ के पास डाटा है और कुछ के पास नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा सिंक्रोनाइजेशन में कि वो हर किसी को फिक्स्ड टाइम स्लॉट देगा। अब चाहे उसके पास डाटा हो चाहे नहीं हो वो उस टाइम को लेगा ही लेगा। एसिंक्रोनाइजेशन में, असिंक्रोनाइजेशन स्टैटिस्टिकल टीडीएम कहते हैं हम इसे। टाइम स्लॉट्स गिवन ओनली व्हेन नीडेड, जब टाइम स्लॉट दिया जाएगा जब उसके पास डाटा होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये डायनेमिक है और ये एफिशिएंट भी ज़्यादा है। तो ये तो हमारे पास दो टाइप थे, सिंक्रोनाइजेशन टीडीएम और सिंक्रोनाइजेशन टीडीएम यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये पढ़ा हमने पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हमने पढ़ा एफडीएम को मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है, एफडीएम यानी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और इसके ये पूरे बेसिक फीचर्स हैं जिनके आप बेसिस पे आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।